प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस इस चैनल के माध्यम से विश्वासी भाई बहनों से जुड़ने का मुझे अवसर दिया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आप लोग के साथ जोड़ने का जो मुझे अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया है, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से आप लोगों के बीच कुछ वचन के साथ आया हूँ। आज जो मैं वचन आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ वो है लास्ट डेज, आखिरी दिन। अंडरस्टैंडिंग द लास्ट डेज ऑफ द बाइबल। बाइबल में आखिरी दिनों में क्या होने वाला है उसका बारे में मैं आज आप लोग के बीच वचन लेके आया हूँ। प्रभु यीशु से जब उनके चेलों ने पूछा कि प्रभु तू मैं आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा बोलता है, तू कब आएगा? हम कैसे जान पाए कि तेरा आने का समय करीब आ गया है? यीशु ने कहा, मैं कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, कोई नहीं जानता है। ना मैं खुद जानता हूँ, ना दूतों को पता है, केवल मेरे पिता जानता है। लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह होंगे जिसको देख के तुम्हें समझना है कि मेरा फिर से आने का समय करीब आ गया है। आज हम लोग एक जो बाइबल की कहानी है, जो घटना है, उसके द्वारा हम समझने का कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह का आने का समय कितना करीब है। मैं एक घटना जो घटित हुआ था यरूशलेम में, उस घटना के बारे में बात करते हुए आप लोगों को परमेश्वर का वचन में लेके चलना चाहता हूँ। एक्स चैप्टर 2 वर्स 17-18। एक्स चैप्टर 2 वर्स 17-18 वो पेंटेकोस्त का दिन था। वो पेंटेकोस्त का पर्व का समय था जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के चेलों पर आया। पीतर और उनके साथियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आया। लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, लोग अन्य भाषा में बातें करने लगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन लोगों के ऊपर जब आया तो अन्य भाषा में उन लोग बातें करने लगे, शोर मचाने लगे। तब जो लोग नहीं जानते थे उन लोगों ने कहा, देखो ये लोग पागल हो गए, ये लोग सुबह सुबह नशा करके आया है, ये लोग नशा करके आया इसलिए इस भाषा में बात कर रहा है, ये लोग नशा करके आया इसलिए इन लोग ये चिल्ला रहा है। तब पीतर जो है, पतरस खड़ा होके बोला, नहीं, इन लोगों ने कोई नशा नहीं किया, इन लोगों ने कोई मदिरा नहीं पिया, इन लोगों ने कोई शराब नहीं पिया, इन लोगों ने कोई दाखरस नहीं पिया है। ये नशा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का नशा है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है, ये पवित्र आत्मा का ताकत है। और उसने भविष्यवक्ता योएल ने जो कहा था उसको फिर से याद दिलाया। जोएल चैप्टर 2 वर्स 28। पीतर ने याद दिलाया, ये लोगों से कहा। एक्स चैप्टर 2 वर्स 16 से देखते हैं, बट दिस इज दैट विच वाज स्पोकन बाय द प्रोफेट जोएल। उसने जोएल की कहानी, जोएल की कहे हुए बातें उसने लोगों को याद दिलाया। एंड इट शैल कम टू पास इन द लास्ट डेज, सेड गॉड, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. पतरस खड़ा होके लोगों को संबोधित किया कि नहीं, देखो प्रोफेट जोएल ने जो कहा था वो आज हो रहा है। प्रोफेट जोएल के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने हमें यह बताया था कि आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सारे मानव जाति के ऊपर उंडेल दूंगा। मैं अपना आत्मा सारे मानव जाति के ऊपर उंडेल दूंगा, और तुम्हारे संतान, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पुत्रियां,
तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, लोग दर्शन पाएंगे, देखेंगे, लोग सपना देखेंगे। ऐसा प्रोफेट जोएल के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, और प्रोफेट जोएल ने जो कहा था वो आज हो रहा है। पीतर ने लोगों को ऐसा संबोधित किया। And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. ने कहा कि परमेश्वर ने कहा था आखिरी दिनों में मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा, मैं चमत्कार करूंगा, मैं चिन्ह दिखाऊंगा, ऐसा कहा था। ये उसका शुरुआत है। पीतर ने कहा, प्रोफेट जोएल ने कहा, प्रोफेट जोएल के द्वारा कहा आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में। और ये घटना घटित हुआ करीबन 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पहले। और सवाल ये यहाँ ये खड़ा होता है, पीतर ने कहा था आखिरी दिनों में, और वो आखिरी दिन 2000 के करीब वर्ष गुजर गए, और वो पीतर का आखिरी दिन आज तक चल रहा है। वो आखिरी दिन कितने दिन के बारे में, कितने समय के बारे में प्रोफेट जोएल ने कहा था, इस चीज को हमें समझना जरूरी है। पीतर ने जो आखिरी दिन कहा था वो आखिरी दिन आज तक चल रहा है। वो आखिरी दिन कितने दिन के बारे में पीतर ने कहा था, प्रोफेट जोएल ने जो कहा था वो कितने दिनों के बारे में कहा था। वो आखिरी दिन 2000 वर्ष तो नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको समझना जरूरी। अगर इसको हमें समझ में आता है तो यीशु मसीह के आने का समय करीब आ गया। इस बात को हमें समझ आएगा। मैं आज आप लोग के सामने कुछ वचन लाना चाहता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं होशाया चैप्टर 6 वर्स 2। होशाया 6 के 2 में लिखा है, आफ्टर 2 days will he revive us, in the 3rd day he will raise us up and we shall live in his sight। यहाँ लिखा है कि 2 दिन वो हमें रिवाइव करेगा, हमें बचाएगा, हमें संभालेगा, वो हमारे अंदर बदलाव लेके आएगा, और तीसरे दिन वो हमें उठा लेगा। हम उठा लिए जाएंगे तीसरे दिन, और अनंत काल तक उसके साथ रहने के लिए। वचन यहाँ इस कहता है कि in the 3rd day he will raise us up and we shall live in his sight। और हम उसके नजरों के सामने रहेंगे, परमेश्वर के नजरों के सामने रहेंगे। 2 दिन हमें वो बदलेगा, हमें संभालेगा। उसके बाद तीसरे दिन उठा लिए जाएंगे हम सभी उसके नजरों के सामने रहने के लिए। 2 दिन, 2 दिन। पतरस ने कहा आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में। ये अंतिम दिन कितने दिन के हैं? होशाया के द्वारा कहता है 2 दिन। क्या वो 2 दिन गुजर गया, या वो 2 दिन अभी तक चल रहा है? इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। वचन हमें क्या सिखाता है? वचन हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन, 2 दिन वो जमीन के गोद में पड़ा रहा, जमीन के अंदर पड़ा रहा, कब्र में पड़ा रहा। तीसरे दिन वो जी उठा। और होशाया के द्वारा परमेश्वर यहोवा हमें यह बता रहा है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह 2 दिन कब्र में रहने के बाद तीसरे दिन जी उठा, वही चीज आपके साथ होगा। जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उसके साथ भी वही होगा जो यीशु के साथ हुआ। क्योंकि वचन हमें यह सिखाता है रोमी 8 के 17 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17। चलिए हम लोग वचन को देखते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17। यहां क्या लिखता है परमेश्वर का वचन? And if children then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ,
If so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. यहाँ हमें वचन ये सिखाता है कि and if children, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, then heirs of God, आप परमेश्वर का वारिस हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वारिस है, उसी तरह आप भी परमेश्वर का वारिस हैं यीशु मसीह के साथ। And joint heirs with Christ, यीशु मसीह के साथ आप भी परमेश्वर का वारिस हैं। If so be that we suffer with him, अगर आप यीशु के साथ आपने तकलीफ उठाया है, तो एक दिन आप यीशु मसीह के साथ आपको महिमा मंदन करेगा, आपका महिमा मंदन किया जाएगा, आपको महिमामय किया जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। 2 दिन वो कब्र में रहा, तीसरे दिन जी उठा। और वचन हमें ये सिखाता है, जो यीशु के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप भी वारिस है परमेश्वर का। परमेश्वर यहोवा का आप भी वारिस है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के साथ। इसलिए जो यीशु के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। लूक चैप्टर 24 वर्स 1 में लिखा है, तीसरे दिन सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 3rd डे, तीसरे दिन, ऐसा लिखा है। और पहला कुरिन्थियों 15:4 में भी लिखता है, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा अपने कब्र से, तीसरे दिन। और होशाया के वचन में क्या लिखता है, 2 दिन आपको संभालेगा, 2 दिन आपको बदलेगा ये परमेश्वर यहोवा, तीसरे दिन आपको उठा लिया जाएगा। जब यीशु मसीह को तीसरे दिन उठा लिया गया, यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा उसके पिता के नज़रों के सामने हैं। आज भी वो अपने पिता के नज़रों के सामने हैं। वचन हमें ये सिखाता है कि अपने पिता के दाएं तरफ वो बैठा हुआ है, अपने पिता के सिंहासन में वो बैठा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सिंहासन में अपने पिता के दाएं ओर यीशु मसीह बैठा हुआ है, उसके पिता के नज़रों के सामने। और वचन हमें ये सिखाता है कि यीशु के साथ जो हुआ आपके साथ भी। अगर आपने यीशु के साथ तकलीफ उठाया है, जिस तकलीफ का दौर से उसने गुजरा है, अगर तुमने भी उस दौर से गुजरा है, तो यीशु मसीह को जिस तरह से परमेश्वर यहोवा ने महिमामय किया था, उसका महिमा मंदन किया था, उसी तरह आपका भी महिमा मंदन किया जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। ये 2 दिन बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये 2 दिन कितने समय का बारे में कहा है हमें वचन, हम चलिए वचन में देखते हैं। सेकेंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 8, दूसरे पतरस 3 के 8 में क्या लिखता है? But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. आमीन। यहाँ वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर यहोवा के लिए, या परमेश्वर यहोवा में एक दिन 1000 साल का समान है। हालेलुया। 1000 years is equal to one day in God. परमेश्वर यहोवा में एक दिन का अर्थ है 1000 वर्ष, और 1000 वर्ष का अर्थ है एक दिन। ये वचन जो है, वचन के साम्स 90 का 4 में भी इसका बारे में लिखा है कि परमेश्वर में एक दिन का अर्थ है 1000 वर्ष। 1000 साल जो है परमेश्वर यहोवा के लिए एक दिन का समान है, एक दिन माना जाता है। वचन हमें ये सिखाता है। दूसरे पतरस 3 का 8 में, और भजन संहिता 90 के 4 में, For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is first, and as a watch in the night. एक दिन का समान है,
ऐसा वचन हमें ये सिखाता है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का बारे में वो तीसरे दिन जी उठा। होसाया प्रोफेट के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा है? 2 दिन में आप लोगों को संभालूंगा, आप लोगों को मैं बदलूंगा, उसके बाद तीसरे दिन में आप लोगों को आप लोग उठा लिया जाएगा मेरे नज़रों के सामने रहने के लिए। परमेश्वर यहोवा के नज़रों के सामने रहने के लिए हम सभी उठा लिए जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और पतरस ने कहा अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में प्रोफेट जोएल को उसने कोट किया। प्रोफेट जोएल ने जो कहा था उसने बताया आखिरी दिनों में। और पतरस का वो आखिरी दिन होसाया ने जो कहा था वो 2 दिन का बारे में था। वो 2 दिन का बारे में था। अगर वो 2 दिन का वो होसाया के जो 2 दिन हैं, पतरस ने उस 2 दिन का बारे में कहा है, तो ये 2 दिन जो है जिस तरह से पीतर ने कहा 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8, 1000 years is equal to 1 day in God। परमेश्वर यहोवा में एक दिन 1000 वर्ष का समान है, इक्वल है। तो पीतर ने 2 दिन का बारे में, होसाया ने 2 दिन का बारे में कहा, ये 2 दिन 2000 वर्ष का बारे में कहा था। 2000 वर्ष, 2000 years, 2000 years is equal to 2 days of Hosea chapter 6 verse 2। 2000 वर्ष होसाया 6 के 2 में जो 2 दिन का बारे में कहा है वो वही है। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि पीतर ने जब कहा था अंतिम दिनों में, वो अंतिम दिन का शुरुआत था। वो अंतिम दिन का शुरुआत था। वो 2 दिन का पहला दिन का शुरुआत था जब पतरस ने पेंटेकोस्त का दिन में ये कहा था। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तीसरे दिन उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वो हमारे साथ होने वाला है। हालेलुया। वो 2 दिन 2000 वर्ष का बारे में कहा था। 2000 वर्ष का बारे में कहा है, जिसे वचन हमें सिखाता है, वचन हमें बता रहा है। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में हमें बता रहा है कि 2 दिन 2000 वर्ष का समान है। और होसाया के 2 दिन 2000 वर्ष का बारे में कहा था। पीतर भी वही 2000 वर्ष का बारे में कहा था। वो अंतिम दिन 3 दिन का बारे में कहा था। उन 3 दिनों में से 2 दिन जा रहा है। यीशु मसीह, ऐसा माना जाता है, ऐसा हिसाब लगाया जाता है, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन 33 AD में हुआ था। 33 AD में हुआ था। तो 33 AD में जब अगर यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था, 33 AD में यीशु मसीह फिर मरे हुए में से अगर जी उठा है, तो 2 दिन का शुरुआत, आरंभ जो है उसी साल से हुआ। हालेलुया। अगर 2 दिन का शुरुआत उस समय हुआ था, तो 2 दिन, दूसरा दिन बहुत जल्द खत्म होने वाला है। 33 AD में अगर यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था, तो 2033 में 2 दिन का अंत होगा। लेकिन वचन क्या बोलता है? तीसरे दिन यीशु को जिंदा किया गया था, तीसरे दिन उठा लिया जाएगा। तीसरे दिन का शुरुआत बहुत जल्दी होने वाला है। तीसरे दिन का शुरुआत बहुत जल्दी होने वाला है। अगर वो तीसरा दिन प्रवेश होता है, तो यीशु मसीह के इस संसार में फिर से आने का समय बहुत करीब आ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वचन में रहना है, यीशु मसीह में बना रहना है। उसका वचन हमें क्या सिखाता है, उसमें बना रहना है। आज इस संसार के ऊपर, इस धरती के ऊपर जो भी हो रहा है, वो परमेश्वर का वचन जो भविष्यवाणी करके रखा हुआ है, वो सब पूरा हो रहा है। इसको देख के हमें समझना है। यीशु ने कहा था, मेरा दोबारा आने का समय जब आएगा, नोआ का समय फिर से वापस आएगा। नूह का दिन में, नूह का समय जो जैसे लोग थे, वैसा वो समय फिर से वापस आएगा। ऐसा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया था। नूह का समय में लोग शादी ब्याह में व्यस्त थे, खाने पीने में व्यस्त थे, और वो व्यस्त था, फिर से शुरू होगा, फिर से आरंभ होगा। लोग सच्चाई से भागेगा। नूह ने परमेश्वर का वचन को लोगों को बताया कि परमेश्वर का वचन आया है, मन फिराओ, परमेश्वर का भय खाओ। लोगों ने नूह का कहना नहीं माना।
नूह का कहना नहीं माना। नूह जब पहाड़ में नाव बना रहा था, लोगों ने उसको देख के उसका मजाक उड़ाया होगा। कहा होगा नूह कहाँ चलाने के लिए पहाड़ के ऊपर नाव बना रहा है। लेकिन जब बरसात आया, 40 दिन 40 रात लगातार बारिश हुआ, बाढ़ आया, लोगों को समझ में आया कि नूह ने जो कहा था वो आज हो रहा है। लोगों ने मन फिराया, लोगों को समझने में देर किया। कहा नूह हमारे लिए भी अपना नाव का दरवाजा खोल दे। नूह ने कहा नहीं, अब मेरे नाव में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यीशु मसीह ने ये बात कहा था। हालेलुया। वो समय करीब आ रहा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस 2 दिन का बारे में होशाया ने कहा था, उसी 2 दिन का बारे में पतरस ने भी कहा है। एक दिन 1000 वर्ष का समान है, तो 2 दिन 2000 वर्ष का समान है। और तीसरे दिन में यीशु जिलाया गया था। तीसरे दिन में उठा लेने का बारे में होशाया के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने कहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो तीसरा दिन का शुरुआत होने वाला है। वो तीसरा दिन जल्दी आने वाला है, जिस दिन हमें उठा लिया जाएगा। तीसरे दिन के अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 3rd डे वचन हमें सिखाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उजाला होने के साथ साथ यीशु मसीह को जिलाया गया था। यीशु मसीह अपने कब्र से बाहर निकल गया था। ठीक उसी तरह तीसरे दिन के पहला पहर में हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। उस समय जिस तरह से नूह के दिन लोगों ने कहा था, ऐसा समय फिर से आएगा। नूह हमारे लिए अपना नाव का दरवाजा खोल दे। जिस तरह से नूह ने कहा था, मेरे नाव में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है, वो दिन फिर से आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तैयारी के साथ रहना है, हमें अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में। यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में वो हम सभी का दूल्हा है। शादी के लिए वो जल्दी आने वाला है। हाल इस बार जब यीशु आएगा, वो प्यार बांटने नहीं, वो न्याय करने आएगा। हालेलुया। मन फिराने का समय, जिस 2 दिन का बारे में होशाया ने कहा, मन फिराने का समय दिया है, बदलने का समय दिया है, बदलाव का समय है ये समय। अगर ये 2 दिन खत्म होता है, तीसरे दिन आपके लिए, मेरे लिए समय नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूँ इस वचन के द्वारा हम सभी अपने आप को तैयार करना है। जब यीशु मसीह आएगा बादलों पे सवार होके, जब आखिरी तूर ही फूका जाएगा, आखिरी तूर ही फूका जाएगा, हम सभी बदल जाएंगे। हालेलुया। हम सभी पल में बदल जाएगा। हालेलुया। और हम जब पल में बदल जाएगा, यीशु से मिलने बादलों पे जाएगा। हालेलुया। हम सभी चाहते हैं यीशु से मिलने बादलों पे जाए। हम सभी चाहते हैं हम तीसरे दिन उठा लिया जाए और परमेश्वर के नज़रों के सामने सदा रहें। कोई नहीं चाहता है, कोई अपने आप को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शैतान के हाथों कोई अपने आप को देना नहीं चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये 2 दिन हमारे बदलने का समय है, बदलने का 2 दिन है। ये 2 दिन खत्म होने वाला है। ये 2 दिन, दूसरा दिन भी समाप्त होने वाला है। पहला दिन तो चला गया, दूसरा दिन समाप्त होने वाला है, तीसरा दिन का शुरुआत होने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तीसरे दिन की शुरुआत से पहले हमें बदलना है। ये होशाया ने जो कहा, 2 दिन हमें रिवाइव करेगा, तीसरे दिन उठा लिया जाएगा। हम उठा लिए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। हालेलुया। हमें उस आखिरी तूर ही की आवाज़ सुनना है। वचन ये कहता है, जिन लोगों को वो आखिरी तूर ही की आवाज़ सुनाई नहीं देगा, उन लोग इस धरती पे रह जाएगा। हालेलुया। यीशु से मिलने बादलों पे नहीं जा सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वचन को समझना है और अपने आप को तैयार करना है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर ने आशीष किया है। आमीन।